देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें देखो ये फॉर्मूला लिखा होता है बट इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। फॉर्मूला लिखा है आपको सारे, जो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो लगाना है आपको विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चंस करना है। मतलब ये फॉर्मूला जो है, अगर विदाउट फॉर्मूला आप क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब आप उसमें आपको कम टाइम लगेगा। फॉर्मूले का रट्टाफिकेशन नहीं मानना, क्यों दे दिया, वक्डन बाय गैस पूछ लिया, आप तुरंत सोच के करना है कि भाई हाँ ऐसा होगा तो कि कैसे करें हम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मान लो कि हम अब तक क्या पढ़ रहे थे कि अगर एक गैसियस सिस्टम आपको दे रखा है कि बाहर से अगर पिस्टन यहाँ से गैस अगर कंप्रेस होगी तो सारी की सारी बाहर से यानी कि वर्क होगा, गैस के ऊपर वर्क होगा, तो वो सारी की सारी किस में जा रही थी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। किस में जा रही थी, वो इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही थी, ठीक है। अगर गैस एक्सपेंड हुई, गैस यहाँ से मान लो पिस्टन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, तो उस केस में हम क्या दे रखे थे, जो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डेल्टा यू चेंज इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये अभी तक दे रहे थे कि अगर गैस पे वर्क हुआ तो उस केस में अगर बाहर से यानी कि गैस एक्सपेंड यानी कि पिस्टन को आपने दबाया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, जितना बाहर से वर्क हुआ उतनी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर गैस को आपने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, क्या कर दिया, उसको अपने एक्सपेंड कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि गैस ने क्या कर दिया उस केस में पॉजिटिव वर्क कर दिया, और वो किसकी कॉस्ट पे करा है, इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे। अब साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि मान लो कि पहले इसकी इंटरनल एनर्जी जो थी वो थी मान लो 5000 जूल, 500 जूल, कितनी थी, 500 जूल। इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या थी इस गैस सिस्टम की, निकाल ली थी, 500 जूल है, ठीक है। आपने क्या कर दिया, बाहर से मतलब बाहर गैस पे वर्क कर दिया, बाहर से हीट एनर्जी सप्लाई कर दी, क्या कर दिया आपने, हीट एनर्जी सप्लाई कर दी, कितनी, 300 जूल की, कितनी सप्लाई कर दी, 300 जूल की। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, 500 से कितनी हो जानी चाहिए, 800 प्लस 800, पहले 500 थी अब 300 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगा। बट उन्होंने देखा कि होनी चाहिए थी कितनी, 800, हो रही है मान लो ये 750, कितनी होनी चाहिए थी ये 800, बट 800 ना होके कितनी हो रही है, 750 जूल। तो इस केस में यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो जो लो था कि एनर्जी कभी भी ना इधर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी कंजर्वेशन लो फेल हो गया। तो यानी कि उन्होंने गई कहाँ पे, फिर उन्होंने दोबारा से हीट एनर्जी दे के देखी, दोबारा से क्या देखी, हीट एनर्जी दे के देखी, और अब पिस्टन को नोट किया कि पहले इनिशियल पोजीशन ये है पिस्टन की। अब दोबारा से मान लो उन्होंने उन पे दे दी 200 जूल दे दी, कितनी दे दी, 200 जूल, पहले कितनी थी 500, तो कितनी हो जानी चाहिए थी बढ़ के 700, रूल तो यही कहता है कि बढ़ के 700 हो जानी चाहिए थी, बट वही मान लो ये 600, कितनी होगी 600। अब उन्होंने देखा कि पिस्टन यहाँ पे था, हल्का सा ये शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, हल्का सा शिफ्ट हो गया, जहाँ पे था अब उससे हल्का शिफ्ट हो गया, यानी कि गैस ने पॉजिटिव वर्क कर दिया। जो 100 जूल जो है वो किस पे चली गई, वर्क डन बाय गैस में, गैस ने पॉजिटिव वर्क कर दिया उसकी, यानी कि इंटरनल एनर्जी जो होनी चाहिए थी अब हुई कितनी, वो 600, 100 जूल कहाँ गई, उस 100 जूल के बदले में गैस ने क्या कर दिया, पॉजिटिव वर्क कर दिया, पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आए, गैस फैल गई, वॉल्यूम बढ़ गया। तो यानी कि उन्होंने देखा कि जितनी हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं वो किस में जाती है, दो पार्ट्स में जाती है, एक तो किस में चल जा सकती है, वर्क डन बाय गैस में, और एक किस में जाती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो यानी कि यहाँ पे जो Q अगर आप दोगे, अगर Q पॉजिटिव में दे रखा है, हीट एनर्जी आपको पॉजिटिव में दे रखी है, यानी कि आप सप्लाई कर रहे हो, Q आपको क्या दे रखा है, पॉजिटिव में, तो आप क्या कर रहे हो, उसको सप्लाई कर रहे हो, और वो दो पार्ट्स में जा सकते हैं, किस किस में, Q हीट एनर्जी जो बाहर से मान लो बाहर का टेम्परेचर बढ़ा दिया, हाँ ये है Q, यहाँ पे हीट एनर्जी सप्लाई, जितना हम बाहर का मान लो टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैसेस सिस्टम की भी एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। तो यानी कि Q जो हम बाहर से सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि गैस पे जो वर्क कर रही है, सराउंडिंग जो गैस पे वर्क कर रही है वो है एक तरह से, ठीक है। तो वो किस में चली जाएगी, दो पार्ट्स में। उन्होंने इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर करके देखे कि पिस्टन जो है वो मूव हो रहा है, यानी कि उन्होंने देखा कि जो हम सप्लाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में नहीं जा रही, वो कहीं और भी जा रही है। तो उन्होंने नोट किया कि उस थोड़ी बहुत जो कम हो रही है इंटरनल एनर्जी, जितनी होनी चाहिए थी उतनी ना होके जितनी हो रही है वो बच गई, वो किस में जा रही है, उसके बदले में गैस वर्क कर दे रही है। तो अगर पिस्टन यहाँ पे, तो उसके बदले में जितनी होनी चाहिए थी जितनी हुई नहीं, होनी कितनी चाहिए थी, मान लो 700, हुई कितनी 600, तो 100 जूल जो है उसके बदले में गैस क्या कर देगी, पॉजिटिव वर्क कर देगी।
क्या कर दी उस केस में, पॉजिटिव है। यानी कि यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो दो पार्ट्स में जाएगी, वर्क डन बाय गैस में और दूसरी डेल्टा यू में। अब मान लो क्वेश्चन में ये बोल दिया कि आपने इसमें इंटरनल एनर्जी थी इसकी 1000 जूल, कितनी थी 1000 जूल। अब ये बढ़ के जो है 1200 जूल होगी, कितनी होगी 1200 जूल, पहले थी 1000 अब बढ़ के कितनी होगी 1200 जूल। और यहाँ से बाहर से जो सप्लाई की वो कितनी कर दी 400 जूल। तो वर्क डन बाय गैस कितना हुआ, फॉर्मूले से नहीं सोचती हूँ, मैं पूछूंगी कि कैसे हुआ। एंड क्वेश्चन ये है कि पहले 1000 थी हो, अब कितनी होगी 200 बढ़ गई, कितनी होगी अब 1200। तो कितनी, और बाहर से सप्लाई कितनी करी आपने 400 जूल, तो वर्क डन बाय गैस कितना हुआ 200 जूल। यानी कि गैस ने पिस्टन जो है वो कितना हो गया एक्सपेंड हो गया, गैस फैल गई। तो 200 किस में चली गई, वर्क डन बाय गैस में, क्योंकि इसमें 200 इसकी बढ़ी, आपने बाहर से 400 करी है, तो इसका मतलब 1400 हो जानी थी पहले, तो इसका मतलब जो 200 कम हुई, जितनी होनी चाहिए थी उससे कम हुई है 200, तो वो किस में चली गई, गैस ने क्या कर दिया उसके बदले में पॉजिटिव वर्क। तो ये वो 200 किस में चली गई, वर्क डन बाय गैस में। अब मान लो कि अब क्या हो रहा कि इंटरनल एनर्जी जो थी वो 1000 जूल थी पहले, कितनी थी 1000 जूल। बाहर से आपने सप्लाई कर दी 500 जूल, कितनी सप्लाई कर दी 500 जूल। अब इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी हो जानी चाहिए थी 1500, बट घट गई, कितनी होगी 100 जूल होगी, कितनी होगी 900 जूल, कितनी होगी 900 जूल। तो वर्क डन बाय गैस कितना होगा 600 होगा। 500 जो आपने दी थी बाहर से वो तो गई, मतलब जैसे 500 जूल की, वो भी बताऊंगी, पहले एक बार ये बता ली। यानी कि 500 दी थी वो तो सारी की सारी चली गई वर्क डन बाय गैस में, 100 जूल के बदले 100 इसकी जो अंदर की पहले से एनर्जी थी उसका भी वर्क कर दिया उसने। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी 100 कम होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी 100 कम होगी। तो दी थी उसके बदले में भी वर्क कर दिया उसने पूरा का पूरा, और जो अंदर पहले से थी उसके बदले में कुछ ना कुछ वर्क कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी कम होगी, यानी कि 600 का वर्क डन बाय गैस हो गया। अब मान लो कि आपने सप्लाई की 200 जूल, कितनी सप्लाई कर दी 200 जूल। पहले थी मान लो इंटरनल एनर्जी थी इसकी 600 जूल, इंटरनल एनर्जी कितनी थी 600 जूल। अब इस केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ के जो है वो 800 होगी, कितनी होगी 800। क्या ऐसा हो सकता है, मतलब तो फिर भी 600, यानी कि इसमें गैस वर्क डन बाय गैस क्या हुआ 0। तो यानी कि जितनी आपने सप्लाई की वो सारी की सारी किस में चली गई वर्क डन बाय गैस में, सॉरी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। अब मान लो कि इंटरनल एनर्जी थी 300 जूल, इंटरनल एनर्जी कितनी थी 300 जूल। अब ये होगी मान लो 150 जूल, कितनी होगी 150 जूल, और आपने बाहर से सप्लाई करी 50 जूल की, कितनी सप्लाई कर दी 50 जूल। तो क्या हुआ होगा 100 जूल का वोल्टन कर दिया, 100 जूल का अगर 200 कितना हुआ, यानी कि 50 सप्लाई की थी तो कितनी हो जानी चाहिए थी 350, कितनी हो जानी चाहिए 350 है, कितनी अब 150, यानी कि उसके बदले में क्या कर दिया गैस ने वर्क कर दिया, कितना वर्क कर दिया 200 जूल का, कितना वर्क कर दिया उसने 200 जूल का। अब मान लो कि इसमें इंटरनल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी -300 जूल। पहले इंटरनल एनर्जी थी मान लो, पहले इंटरनल एनर्जी थी 1200 जूल, कितनी थी 1200 जूल, इसके इंटरनल एनर्जी कितनी थी 1200 जूल। बाहर से आपने सप्लाई कर दी 400 जूल, बाहर से सप्लाई कितनी कर दी 400 जूल, या फिर इसको लगी कर तो लिया। इंटरनल एनर्जी है 1200 जूल और आपने इसमें दे भी दी, मान लो बाहर निकल गई इसमें 200 जूल, बाहर कितनी निकल गई 200 जूल। तो इस केस में वर्क डन बाय
फाइनल क्या होगी इंटरनल? अच्छा फाइनल इंटरनल एनर्जी बता दो क्या हो जाएगी। अगर गैस ने कोई वर्क डन नहीं गैस ने कोई यहाँ पे वर्क डन बाय गैस जो है वो यानी कि बाहर निकल गई, उतने के बदले में क्या कर दिया, गैस ने वर्क कर दिया। आपने यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं करी, जो सप्लाई है वो क्या है, 0। तो अगर बाहर कितनी निकाल लिया आपने, 200 जूल, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो 200 जूल बाहर निकली है वही क्या कर रहा है, गैस ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। जो पहले से इंटरनल एनर्जी थी उसकी कॉस्ट पे ही क्या कर दिया, उसने वर्क कर दिया। तो पहले 1200 थी, अब कितनी होगी वो 1000, यानी कि 200 क्या होगी, वो कम होगी। यानी कि 200 क्या होगी, वो कम होगी। कितनी बच गई फाइनली, 1000 जूल, यानी कि बाहर रिलीज हुई है पक्का। अब एक क्वेश्चन करके दो। इसमें वर्क नेगेटिव किया है, वर्क नेगेटिव क्यों करोगे, बाहर रिलीज हुई है तो यानी मतलब गैस फैली होगी, गैस ने पॉजिटिव वर्क करा होगा ना, गैस ने क्या करा होगा, पॉजिटिव वर्क करा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि वर्क डन बाय गैस कितना है, 100 जूल। वर्क डन बाय गैस कितना है, 100 जूल है। गैस ने कितना वर्क कर दिया, 100 जूल का। जो सप्लाई की है वो कितनी है, 500 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ कितनी होगी। इनिशियल कितना? चेंज पूछा, इनिशियल का क्या करना है आपको, इसमें फॉर्मूले में क्या है, चेंज है। चेंज है बता सकते हैं, वो तो आपको गिवन होगी, तो उस केस में पहले तो कितनी भी हो सकती है, वो तो गिवन होगी, तो उस केस में ये पूछेगा कि फाइनली कितनी होगी। दी कितनी आपने, वक्त गैस ने कितना वर्क करा, 100 जूल का। सप्लाई कितनी करी थी, 500 जूल। तो उस केस में अगर 100 का वर्क ने गैस ने वर्क कर दिया तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 400 जूल बढ़ जाएगी। तो यानी कि डेल्टा यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 400 जूल। ठीक है, अगर वर्क डन बाय गैस 0 होता है तो जितनी आप सप्लाई करती वो सारी की सारी किस में चली जाती है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। मान लो वर्क डन बाय जो गैस है वो कितना किया है, 200 जूल का। वर्क डन बाय गैस कितना है, 200 जूल, और कितनी सप्लाई की आपने, 700 जूल। तो डेल्टा यू कितनी आ जाएगी, 500 जूल आ जाएगी डेल्टा यू, यानी कि इतनी बढ़ गई। वर्क डन बाय गैस कितना है, -100 जूल। वर्क डन बाय गैस क्या है, -100 जूल। और सप्लाई कितनी की आपने, 700 जूल। तो चेंज इन हीट एनर्जी बताओ कितनी होगी, 800 हो जाएगी। -100 जूल यानी कि हीट एनर्जी क्या करेगी, उसके ऊपर वर्क किया गया है। नेगेटिव में यानी कि कितनी हो जाएगी, 700 तो आपने सप्लाई कर दी, एक नेगेटिव यानी कि गैस पे वर्क भी हो गया, तो कितनी आ गई इंटरनल एनर्जी चेंज, कितनी हो जाएगी, 800 जूल। यानी कि अब की बार सप्लाई भी की थी इसके ऊपर 700 जूल, बाहर से टेम्परेचर बढ़ा के सप्लाई भी कर दी, और एजेंट ने गैस पे वर्क भी कर दिया कितना, 100 जूल का। तो नेट सारी की सारी किस में चली गई, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। तो कितनी आ जाएगी, 800 जूल बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें बताओ वर्क डन बाय गैस कितना है, 100 जूल। क्यू जो है वो कितनी है, -200 जूल। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि 100 जूल का तो गैस ने वर्क भी कर दिया और बाहर आपने निकाल भी ली, तो कितनी कम हो जाएगी, -300 जूल आ जाएगा। इंटरनल एनर्जी फाइनली कम होगी। तो चेंज क्या आएगा, नेगेटिव में। सेकंड वर्क डन बाय गैस क्या बोलते हैं इसने, -400 जूल। गैस ने कितना वर्क कर दिया है, यानी कि वर्क डन बाय गैस यानी कि गैस पे वर्क हुआ। वर्क डन ऑन गैस कितना आ जाएगा, +400 जूल। तो क्यू कितना है, -100 जूल, यानी कि बाहर निकल ली, तो कितनी होगी डेल्टा यू, 300। इतना तो गैस ने वर्क करा, गैस ने वर्क इसके ऊपर 400 तो बाहर से आपने सप्लाई कर दी। वर्क डन ऑन गैस होना चाहिए ना फिर तो वर्क डन बाय गैस इसलिए तो माइनस का लिखा है, वर्क डन बाय गैस नेगेटिव लिख दिया। इसका मतलब मैंने कहा था कि वर्क डन बाय गैस अगर माइनस में लिखा तो आप ये लिख लो वर्क डन ऑन गैस +400, यानी कि गैस पे वर्क हो गया, कंप्रेस होगी। अगर वर्क डन बाय गैस नेगेटिव में है तो आप समझ जाना कि गैस कंप्रेस हुई है, वॉल्यूम कम हुआ है। तो यानी कि अंदर इन्हीं की 400 तो क्या कर दिया, गैस पे वर्क हो गया, और 100 जूल आपने क्या कर ली, बाहर निकाल ली। 100 जूल क्या कर ली, बाहर निकाल ली, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी कितनी, 300 जूल। इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी कितनी, 300 जूल। अब वर्क डन बाय गैस कितना है, 200 जूल। सप्लाई कितनी कर दी, 1000 जूल। सप्लाई कितनी की है, 1000 जूल। तो कितनी बढ़ जाएगी इंटरनल एनर्जी, 800 जूल। इसमें बता दो वर्क डन ऑन गैस है अब की बार 300 जूल। वर्क डन ऑन गैस डायरेक्ट दे दिया 300 जूल। क्यू कितनी है, -200 जूल। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, प्लस का 100 जूल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, +100 जूल, क्योंकि 300 का गैस पे वर्क हुआ, यानी कि दी सप्लाई की होगी। ये मान लो गैस पे कितना वर्क हो गया, 300 जूल का, और एक 200 क्या कर लिया आपने, बाहर निकाल ली। तो यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी कितना, 100 जूल। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी कितना, 100 जूल बढ़ जाएगी।
क्योंकि 300 बढ़ जानी चाहिए थी, गैस पे जितना आपने वर्क करा उतनी बढ़ जानी थी, सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जानी चाहिए थी, बट 100 क्या कर लिया, अब 200 क्या कर ली इसने, बाहर भी निकाल ली, तो इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, 100 जूल। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट इसने वर्क डन ऑन गैस बोला कितना, 400 जूल, गैस पे कितना वर्क हो गया, 400 जूल का, तो और क्यू कितने है, -100, तो डेल्टा यू क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का 300 जूल। इसमें मतलब वर्क डन ऑन गैस कितना है, 200 जूल, वर्क डन ऑन गैस कितना है, 200 जूल, और क्यू कितना है, 300 जूल, तो कितनी आ जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, 500। ये अब ज्यादा -200 जूल। इसमें यानी कि वर्क डन बाय गैस कितना है, 400 जूल, इंटरनल एनर्जी कम होगी इसमें, और डेल्टा यू कितना है, 200 जूल, यानी कि पॉजिटिव में दे रखा है, तो इंटरनल एनर्जी ओवरऑल बढ़ी है, यानी कि बाहर से कितनी सप्लाई की होगी, 600 जूल। कितनी सप्लाई करोगी बाहर से, 600 जूल। क्यों, देखो इंटरनल एनर्जी पहले जो भी थी पॉजिटिव में दे रखी है ना, मतलब बड़ी होगी ना इंटरनल एनर्जी, पहले जो भी थी, अब इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू यानी कि पॉजिटिव में है, तो इंक्रीज हुई है 200 जूल, और गैस ने वर्क भी कर दिया कितना, 400 जूल का, तो पक्का मतलब बाहर से 600 जूल सप्लाई करी होगी, बाहर से पक्का कितनी सप्लाई की होगी, 600, तभी तो 200 इसमें बढ़ाने में 400 का गैस ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 600 जूल। इसमें तो वर्क डन बाय गैस 300 जूल है, डेल्टा यू कितनी है, 700 जूल, बाहर से कितनी सप्लाई करी होगी, 1000 जूल, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 जूल। अब से इसमें वर्क डन बाय गैस कितना है, 300 जूल, और डेल्टा यू कितना बढ़ गया, 200, तो कितनी सप्लाई करी होगी, 500 जूल। कोई डाउट इसमें? इसमें बताओ, फर्स्ट में क्या, वर्क डन ऑन गैस कितना है, 300 जूल, इंटरनल एनर्जी कम होगी, कितनी कम होगी, 200 जूल, तो बाहर निकली होगी पक्का, तो कितनी बाहर निकली होगी, -100 जूल, कितनी बाहर निकली, -100 जूल। देखो गैस पे वर्क आपने सप्लाई करी थी कितनी, ये मान लो कि इस पे 300 जूल की आपने क्या कर दी, सप्लाई कर दी, तो इंटरनल एनर्जी इतनी बढ़ जानी चाहिए थी, इंटरनल एनर्जी क्या हो जानी चाहिए थी, इतनी बढ़ जानी चाहिए थी, 3 की 300 किस में जानी चाहिए थी, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, बट इंटरनल एनर्जी क्या दे रखी है, -200, यानी कि कम होगी, इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए थी 300, बट कम होगी 200, तो इसका मतलब बाहर जो है वो निकली होगी, कितनी निकल गई होगी आपके पास, -400 आएगा, माइनस का 500 आएगा इसका, -500 जूल। देखो सप्लाई की थी इसने कितने, यानी कि गैस पे वर्क हुआ था 300 जूल का, और इंटरनल एनर्जी -200 जूल होगी, इसका मतलब पक्का बाहर जो है वो -500 जूल निकली है, पक्का बाहर कितनी निकली है, -500 जूल, यानी कि -500 जूल का गैस ने वर्क कर दिया, ये समझो आप। बाहर कितनी निकल गई इंटरनल एनर्जी, -500 जूल। सेकंड में वर्क डन ऑन गैस कितना है, +200 जूल, चेंज इंटरनल एनर्जी कितना है, -200 जूल, तो कितनी सप्लाई करी होगी, -400। इसमें तो वर्क डन ऑन गैस कितना है, 300 जूल, और चेंज इंटरनल एनर्जी कितना है, 200, यानी कितना आ जाएगा, बाहर निकल गई 100 जूल। आगे समझ, कोई डाउट हो तो बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो। गैस पे वर्क हुआ 300 जूल का, ठीक है, गैस पे कितना वर्क हुआ, यानी कि बाहर से कितनी वर्क किया है, 300 जूल का। इंटरनल एनर्जी बढ़नी कितनी चाहिए थी, 300, बढ़ी कितनी, 200 बढ़ी, इसका मतलब 100 बाहर निकल गई, तो क्या निकल गई, बाहर निकल गई, तो हीट को अगर बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव साइन लिखा है, नेगेटिव साइन इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 100 जूल बाहर निकली है। आगे समझ, ये बताओ, क्यू दे रखा आपको कितना, 400 जूल, डेल्टा यू दे रखा आपको 200 जूल, तो वर्क डन बाय गैस कितना हुआ होगा, वर्क डन बाय गैस 200 जूल का, वर्क डन बाय गैस ही पूछ लिया तो माइनस का क्यों लगाओगे, मेरे को ये बताओ, वर्क डन बाय गैस पूछा, वर्क डन ऑन गैस थोड़ी ना पूछा है, वर्क डन बाय गैस ही पूछा कि गैस ने कितना वर्क कर दिया होगा, 200 जूल का वर्क कर दिया, तभी तो इंटरनल एनर्जी 400 बढ़ने की बजाय 200 बढ़ी है,
क्यू है हीट एनर्जी कितनी सप्लाई करी आपने 1000 जूल, और डेल्टा यू कितना उड़ा 200, तो कितना आ जाएगा वर्क डन बाय गैस 800 जूल। 800 जूल आ जाएगा। कि मैं हीट एनर्जी सप्लाई कितनी करी 400 जूल, डेल्टा यू कितनी होगी 500 जूल, तो वर्क डन बाय गैस -100, यानी कि गैस पे वर्क हुआ होगा। अब समझ में आया इतना? कोई डाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो में? विदाउट फॉर्मूला सोचना है, ये फॉर्मूला लगा के नहीं सोचना कि फॉर्मूला लगा के सोचोगे तो टाइम लगेगा जितना, मतलब विदाउट फॉर्मूला सोचोगे आप तुरंत क्वेश्चन कर दोगे। अगर उसमें 30 सेकंड लगनी है तो आपको 10 सेकंड लगेंगे। आप साइंस एंड कन्वेंशन इनमें क्या हो जाएगा, फंस जाओगे कि उस केस में फिर होगा ही नहीं। वो साइन कन्वेंशन में ऐसा फंस जाओगे कि वो क्वेश्चन नहीं होगा। देखो ये भी इसमें लिख रखा है, आप इसमें फॉर्मूला लगाने लग जाओ, सब में ऐसे लगाओगे, उसका प्लस पुट कर दिया, उसका माइनस पुट कर दिया। देखो इसमें अगर Q अगर पॉजिटिव है मतलब हीट एनर्जी क्या की गई है, सप्लाई की गई है। Q अगर नेगेटिव है मतलब हीट एनर्जी बाहर निकाली गई है। अब ये जितने ये आपको 10-15 क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने टाइम में आपने इसको सोल्व करा है, अब फॉर्मूला लगाने लग जाओ, इससे डबल टाइम ना लग जाए तो। अब वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव मतलब गैस क्या हुई होगी, एक्सपेंड। जब भी वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, इसका मतलब समझ जाना वॉल्यूम बढ़ा है। गैस का क्या हुआ है, वॉल्यूम, यानी कि बढ़ गया, गैस पिस्टन एक्सपेंड कर गया, जहाँ पे अब था उससे ज्यादा पॉजिटिव। वर्क डन बाय गैस नेगेटिव मतलब गैस कंप्रेस हुई है, पक्का गैस क्या हुई है, कंप्रेस हुई है। और डेल्टा यू पॉजिटिव है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बड़ी होगी। डेल्टा यू नेगेटिव मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। कोई डाउट है इस पूरी बुकलेट में, कुछ भी पूछना हो? समझ में आई है? क्वेश्चन में डाउट? हाँ वो पूछो, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई भी कुछ भी पूछना हो तो।